डॉक्टर का मैं यहाँ पे पिछले 15 दिन से हूँ। यहाँ का नर्स स्टाफ, मैं बताती हूँ, पैसे ना दो तो यहाँ पे ये लोग काम नहीं करते। यहाँ पे डॉक्टर सुनते नहीं है। मैं ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना चाहती थी, इन्होंने जबरदस्ती मुझे ऑपरेशन थिएटर में भेजा और कहा कि अगर मैं ऑपरेशन नहीं करवाती तो ये लोग मुझे यहाँ से बाहर कर देंगे और दोबारा मुझे चेक नहीं करेंगे। मैं मजबूरन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए गई। 15 दिन से यहाँ पे लड़ रही थी, उसके बावजूद क्या किया, मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं उठूंगी, ऐसे ही बैठी रहूंगी, मैं नहीं जा रही, मुझे मेरा बच्चा दो। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल की नर्सरी में खौफनाक आतिशज़दगी, 14 नौमौलूद बच्चे जमहक। अस्पताल इंतजामिया की तस्दीक, जमहक होने वाले बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। आग पर काबू पा लिया गया, कूलिंग का अमल जारी। इमदादी सरगर्मियों में 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और 4 एम्बुलेंसेज ने हिस्सा लिया। 5 बच्चों की मैयतें लवाहिकीन के हवाले। जिले इंतजामिया के मुताबिक आग अस्पताल की MCH वार्ड के 3रे फ्लोर पर लगी। बच्चों को फौरी तौर पर ICU में शिफ्ट किया गया। वाक़े की इंक्वायरी के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। IG इस्लामाबाद और दीगर पुलिस अफसरान मौके पर पहुंचे, इमदादी कामों का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है ICU वार्ड में AC ब्लास्ट होने के बायस आग भड़क उठी। वार्ड में ऑक्सीजन की मौजूदगी के बायस आग ने शिद्दत इख्तियार की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का 14 नौमौलूद बच्चों के जमहक होने पर इज़हार अफसोस। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, नौमौलूद बच्चों के अलमनाक अमवात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल तलाफी नुकसान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुकाम को फौरी तहकीकात की हिदायत। कहा, बच्चों के साथ ऐसी सूरत हाल नाकाबिल तलाफी है, वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी वाक़े पर दुख का इजहार। जमहक बच्चों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। कहा, हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ गमज़दा ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, नौमौलूद बच्चों की मौत की खबर इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली है। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन का आगाज़ तोपों की सलामी से हुआ। पाक फौज के दस्तों ने वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी पेश की। मुल्क भर की मसाजिद में कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया। वतनी अजीज़ के सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। छोटे बड़े शहरों में जुलूस और महाफिल की तैयारियाँ। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। गलियाँ और बाजार बरकी कुमकुमों से रोशन हो गई। नगर नगर दरूद व सलाम की सदाएं बुलंद। कराची में मरकजी जुलूस न्यू मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट से बादस नमाज ज़ोहर बरामद होगा। ठट्टा के करीब समुंदर में कश्तियों की रैली निकाली गई। सदर और वज़ीर आज़म की ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कौम को मुबारकबाद। वतन में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, बहैसियत उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अदल इंसाफ और बर्दाश्त का अमली मुज़ाहरा करना चाहिए। नौजवान नस्ल सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई हासिल करे। नौजवान इल्म, बुलंद किरदार, मेहनत और खिदमत इंसानियत को ज़िंदगी का मकसद बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उसवे हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों की मिसाली कामयाबी के लिए मशतरा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक दीन इस्लाम की तालीमात का बेहतरीन नमूना है। आएँ अहद करें, सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने रवैयों में इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। हम सब पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल रियासत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से कायनात का ज़र्रा ज़र्रा महक उठा। मजलूमों, गुलामों और बेटियों को जीने का हौसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस आमद से ही मिला। दुनिया भर में ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न। यमन का दारुल हुकूमत सना रोशनियों से जगमगा उठा। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। इराक और मराकश में शहरी सड़कों पर निकले। लीबिया के दर दीवार सज गए। नात ख़वानी और दरूद सलाम की महाफिल सजी। मस्जिद अल अक्सा में महफिल का इनेकाद किया गया। इथोपिया, बरतानिया, लेबनान और सोमालिया में जश्न वलादत मनाया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में यौम वलादत बासआदत मनाया जा रहा है। इंडोनेशिया, ईरान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी विलादत का जश्न मनाया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने नई जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। रूसी मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी में आबनाए हुर्मत से आज़ादाना नेविगेशन भी शामिल है। सरकारी तौर पर जंगबंदी का ऐलान चंद रोज़ में किया जाएगा। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट का कहना है कि फ़िलहाल अमेरिका के ईरान पर हमले मुतवक्की नहीं। अमेरिका ईरान पर हमलों को पाबंदियों में मुंतकिल कर रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने इत्तेहादियों को बता दिया। कहा, तवज्जो
दबाव डालने के दीगर जराये पर मरकूज है। ईरान का अपना हुर्मुज़ पर असर रसूख कम हो गया। ईरान में लोगों को एहतजाज के बगैर भी कत्ल किया जा रहा है। ईरानी हुकूमत फौजियों को तनख्वाह अदा नहीं कर पा रही। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर दावा, कहा हुर्मुज़ से बहरी बारूदी सुरंगें हटा दें, अब बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्ती तबाह होगी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए, ज़रूरत पड़ी तो कार्रवाई की जाएगी। आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। तेल की तरसील जारी होने का दावा कर डाला। उधर पाकिस्तानी इनकलाब के 5 सीनियर ओहदेदारों की मालूमात दो, $1 करोड़ इनाम लो, अमरीकी महकमे खजाना ने पेशकश कर दी। ईरान और ओमान का हुर्मुज़ में आर्जी मैरीटाइम कॉरिडोर पर इत्तफाक। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की तेहरान में मुलाकात। हुर्मुज़ से जहाज़ों की महफूज आमदरफ्त बहाल करने पर मुशावरत। मुजवज़ा फ्रेमवर्क में आर्जी नेविगेशन कॉरिडोर का क़याम शामिल। दोनों ममालिक का मिलकर बारूदी सुरंगें साफ करने का मंसूबा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, मेहमानों से मुलाकात में इलाकाई हल पर जोर दिया। मुस्तकिल में हुर्मुज़ के इंतज़ामी उमूर पर भी बात हुई। तकनीकी सतह के राब्ते जारी रहेंगे। मकसद मुस्तकिल नेविगेशन कॉरिडोर बनाना है। हुर्मुज़ में नया रास्ता आर्जी होगा। ईरान और ओमान का मुश्तरका एलामिया जारी। रूसी मीडिया के मुताबिक खलीज फारस में जहाज़ों का दाखिला ईरानी पानियों से होगा, जहाज़ों की वापसी ओमान के पानियों से होगी। हिना जावेद कत्ल केस में नई पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलाजिम का कत्ल में मुआवनत के लिए रकम मिलने का इंकशाफ। मुलाजिम दिशान ने पुलिस को बताया, फैसल असगर ने वारदात में मुआवनत के लिए रकम देने की लालच दी। शोहर फैसल और मुलाजिम दिशान गिरफ्तार हैं। सुसर असगर फयाज शामिल तफ्तीश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हिना पर तशद्दुद और गर्दन की हड्डी टूटने की तस्दीक हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। सूबा शिनजियांग के पार्टी सेक्रेटरी और सियासी कमिश्नर से मुलाकात। पंजाब और शिनजियांग के दरमियान इक़्तिसादी तरक्की और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। मेडिकल, ज़राअत, इक़्तिसादी और माशी उमूर से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल। मरियम नवाज की उम्दा बीच से पानी की कमी का शिकार इलाकों में बेहतर फसल के लिए बाहमी इश्तराकी कारी के लिए पेशकश। पाकिस्तानी तलबा के लिए ऑनलाइन तकनीकी मुआवनत की तजवीज़ का भी जायज़ा। और रियासत कोलोराडो में अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसा तरबियती मश्क के दौरान फोर्ट कैम्पबेल के करीब पेश आया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 4 एहलकार सवार थे। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। हादसे की वजह मालूम न हो सकी।